स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ कार ऑफ मास m, एक कार है जिसका मास है m और ये मूव करना चालू कर दिया है। कार है जिसका मास m है और ये रेस्ट से मूव करना चालू कर दिया है एंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी अलोंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ कुछ वेलोसिटी एक्वायर करता है जो कितना है v इक्वल टू वी आई कैप। इतना वेलोसिटी ये एक्वायर कर चुका है कितने देर में? 2 सेकंड में। ठीक है। तो पूछ रहा है कि एज्यूमिंग द कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, माने कि एक्सेलरेशन का जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो बताओ कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार कितना होगा। मतलब कार पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू तुमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, फोर्स जो होता है ना, वो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। यहाँ पर आपका फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जैसे सपोज करिए कि ये कार है यहाँ पे, तो कार जो है कितना स्पीड से मूव कर रहा है। शुरू में तो इसका स्पीड 0 था, लेकिन 2 सेकेंड्स के बाद, 2 सेकेंड जब बीत चुका है, तो 2 सेकेंड्स के बाद जो है, 2 सेकेंड्स के बाद जो इसका स्पीड है वो हो चुका है वी आई कैप। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हो चुका है वी आई कैप। आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन। ये हो चुका है 2 सेकेंड के बाद। एक्सेलरेशन का जो भी वैल्यू है यहाँ पर कांस्टेंट लेना है। एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि फोर्स का वैल्यू बताइए। तो देखिए, चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगा सकते हैं, जिसमें कि आपका फाइनल वेलोसिटी हो चुका है वी आई कैप इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 था, रेस्ट से चालू हुआ था, प्लस एक्सेलरेशन ए और टाइम हो चुका है 2 सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा ना, कि आपको एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा v बाई टू आई कैप। ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन है, वेक्टर में आ जाएगा v बाई टू आई कैप। तो फोर्स निकालना था, तो फोर्स इजिली फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि फोर्स जो भी होगा वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मास तो m है और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो है v बाई टू आई कैप। तो यहाँ से आपका आ चुका है फोर्स mv/2 आई कैप। तो देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो mv/2 होगा और आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कहने का अर्थ देखो यहाँ पे क्या है। जैसे ये होता है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये होता है वेस्ट डायरेक्शन, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कार का वेलोसिटी वो आई कैप है, आई कैप का मतलब ये एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस किसके अलोंग है? ईस्ट के अलोंग है। तो हम लोग बोलेंगे कि mv/2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड आई कैप इज द डायरेक्शन, मींस ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन। तो mv/2 इन ईस्ट, तो mv/2 इन ईस्ट, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। mv/2 होगा लेकिन यहाँ डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ए और बी में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि mv/2 ईस्टवर्ड, इसमें भी कह रहा है mv/2 ईस्टवर्ड, बट इसमें बोल रहा है एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑफ द कार, और इसमें बोल रहा है ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑन द टायर्स एक्सर्टेड बाय द रोड। तो देखो, यहाँ पर तुम्हारा जो भी फोर्स लग रहा है वो आपका इंजन कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। जो भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है ये फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है। ये फ्रिक्शन जो है कौन, किसके बीच में लगता है? टायर्स के बीच में और रोड के बीच में। तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा फोर्स एक्ट करेगा, जो कितना है, फोर्स है mv/2 आई कैप। तो ये जो फोर्स है ये तुम्हारा है किसकी वजह से है? तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन लगाता है? तो टायर और रोड के बीच में। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।